मगर शबे मेराज मनाने तैयार नहीं है, क्योंकि शबे कदर का ताल्लुक फजले इलाही से है और मेराज शबे मेराज का ताल्लुक मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस से। तो ताल्लुक अल्लाह से होगा, इन्हें करने को तैयार है। अरे भाई बिल्कुल, जब बिल्कुल वो रात को जग रहा, वो रात को तू जो है अहमियत दे रहा, तो फिर ये रात से तेरे को टेंशन कहीं को है। पॉइंट टू बी नोटेड, बात समझ। हमसे कहा जाता है कि हम रसूल को नहीं मानते। मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने अपनी आवाज स्लो कर दी है। आपसे अब हम कुछ सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? वो कहते हैं मूसा को हम ही मानते हैं। यहूदी कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं ना? हम और आप ईमानी पूरा नहीं होगा जब तक कि इनको हम नबी ना माने, रसूल ना माने। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? लेकिन ईसाई तो कहते हैं कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। क्या करेंगे आप? ईसाई कहते हैं मुसलमान ईसा को नहीं मानते, यहूदी कहते हैं मुसलमान मूसा को नहीं मानते। वो अपनी जगह पर सही हैं, और हम जो कहते हैं कि हम मूसा को मानते, ईसा को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर सही हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत से भाई हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, वो भी बिल्कुल सही। और हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही। अब फर्क क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं, उस तरह हम नहीं मानते। यहोवा का बेटा नहीं मानते। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह नबी मानते हैं और रसूल मानते हैं, उस तरह हम नहीं मानते, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी मानते हैं और हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो वो भी अपनी जगह पर सही हैं और हम भी अपनी जगह पर सही हैं। हम ईसा को अल्लाह का कलमा मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं। बगैर बाप के ईसा पैदा हुए ये मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत नहीं आई, बल्कि उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है। हम ईसा को जिस तरह नबी और रसूल मानते हैं, ईसाई हमारे इस मानने को मानना नहीं मानते हैं। ईसाई हमारे इस तरह ईसा को नबी मानने को मानना नहीं मानते हैं। यहूदी हम जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं, वो हमारे मानने को नबी का मानना नहीं मानते हैं। जिस तरह हम नबी मानते हैं, वो हमारे मानने को मानना मानते ही नहीं हैं। ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। इसी तरीके से आज हमारे मुसलमान भाई जो हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि जिस तरह तुम मानते हो उस तरह हम नहीं मानते। तुम कहते हो रसूल की सवारी आ जाती है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां खड़े हो गए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह लाते हैं। हम लोग खड़े होकर अदब के साथ सलाम पढ़ते हैं, क्योंकि नबी अकरम तशरीफ लाते हैं। हमने कहा तब तो आप बड़े बदतमीज हुए। बोले क्यों? हमने कहा रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और इसके बावजूद आप उनसे नहीं कहते हैं नमाज पढ़ाओ, और आप अपने इमाम को आगे खड़ा कर देते हो और उससे कहते हो नमाज पढ़ाओ। अब बताओ, मेरे नबी नमाज पढ़ते होंगे तो तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ते होंगे? कहने लगा छोड़ो, आदम के पास जाएंगे, मेरी सिफारिश कर दो। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूँ। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हमारी सिफारिश कर दो। नूह अलैहिस्सलाम भी मना कर देंगे, हम सिफारिश के लायक नहीं हैं। वो जकरिया, यहया, याकूब सबके पास कर देंगे। वो मूसा और ईसा के पास भी जाएंगे, ये भी मना कर देंगे। और सारे नबी मिलकर कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ। तब ये सारे लोग नबी अकरम के पास आएंगे और अल्लाह से सिफारिश करवा दीजिए, हमारे लिए अल्लाह से शिफाअत करवा दीजिए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे।
हदीस के अल्फाज सुनिए, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा, जो अल्लाह उनके मुंह से निकलवाएगा वो निकालेंगे। उसके बाद आवाज आएगी गैब से, अल्लाह पुकारेगा, आवाज आएगी इरफा रासक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ। अल्लाह जमात आएगी, जब वो मेरे पास पानी पीने के लिए दौड़ कर आ रहे होंगे, तुम युहालु बैनी व बैनहुम, तो फरिश्ते मेरे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देंगे, एक ओट लगा दे। तो मेरे उम्मती हैं, मैं इनको आज़ाए वुजू की चमक से पहचान रहा हूँ, मैं इनको वुजू के आज़ा की चमक से पहचान रहा हूँ। ये मेरे उम्मती हैं, इनके आज़ाए वुजू चमक रहे हैं, इनको आने दो, इनको मेरे हाथ से पानी पीने दो। फरिश्ते फिर कहेंगे, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं, आप इनको पानी नहीं पिला सकते हैं। फरमाएंगे अल्लाह के नबी क्यों? तब फरिश्ता कहेगा, इन आपको नहीं मालूम, आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, अल्लाह को प्यारे हो जाने के बाद, इन लोगों ने दीन में नई नई बिदातें इजाद कर रखी थी। माना जाए चलेगा, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। अब पूरा कुरान पढ़ के खाना चाहो तो नहीं खा सकते, ये दीन नहीं है। अब उसको नाम फातिहा दे दो, कुल दे दो, कुछ और दे दो, ये सब तुम्हारी खुराफातें हैं, दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को छोड़ देना चाहिए और इन बिदअतों से हमें परहेज करना चाहिए, वरना कयामत के दिन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी भी पीने को नहीं मिलेगा।